सीरियस नोट पे बताऊं, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, आईटी में भी इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि आपकी सोच होगी। उन उसका फायदा बेसिकली हमारे मुल्क को ही होना है, जो कि हमारी गवर्नमेंट्स को समझ नहीं आ पा रहा है। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपीस कमा रहे हैं लोग यहाँ पर आईटी से, लेकिन उसका फायदा कंट्री को नहीं हो रहा है। उसकी रीजन ये, छोटी सी बात बताऊंगा, हमारे पास पेमेंट प्रोसेस ही नहीं है अभी तक आईटी से। मैं जाती तौर पे आईटी का काम करता हूं, तो मुझे पाकिस्तान में इसका प्रोसेस ही नहीं है। तो मैं कहां से करता हूं? मैं दुबई से कर रहा हूं, मैं यूएई से कर रहा हूं। ये हाल हो गया कंट्री का। हमारे कंट्री का ये हाल हो चुका हुआ है कि इवन खुद आए हैं आईटी, क्योंकि इंडिया के बाद पाकिस्तान इज द सेकंड कंट्री जो आईटी में सबसे ज्यादा प्रोफेशनल्स दे रहा है। डू यू नो? सर अब अगर मैं आपको अमेरिका की बात बताऊं ना, तो उन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम कंसिडर ही नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो सिलेबस जो है वो अप टू डेट नहीं है। लेकिन आईटी में वो सबसे ज्यादा जो हायर करते हैं यूएसए के लोग, वो इंडिया और पाकिस्तान से करते हैं। आपको मगर सर मालूम? हमारा सीईओ कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ पाकिस्तानी ओरिजिन का नजर क्यों नहीं आता? उसकी रीजन ये कि हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। वेरी सिंपल। अच्छा, मैं ना यहाँ पर आपको एक बात बोलना चाहूंगी। आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों से लोग जाते हैं बाहर काम करने, ठीक है, हम लेबर देते हैं उनको। तो आपको पता है कि अगर हम सिंसेरिटी से वहाँ पर काम करेंगे तो हम बड़े ओहदों पर क्यों नहीं जा सकते? फिर हम में से कोई वहाँ पर बड़े ओहदों पर नजर क्यों नहीं आता है सर? नहीं, ऐसा नहीं वो है। तो प्रोग्रेस देखेंगे ना हमारी वहाँ पर कि ये इस बंदे में कितना टैलेंट है। आपको पता है बाहर की कंट्रीज टैलेंट देखती हैं सबसे पहले। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े ओहदों पर हैं, सीईओ नहीं है। या जैसे अभी बात हो रही है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है वो इंडिया से है, पाकिस्तान का भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट हो। आईटी में पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इतना काम लोग कर रहे हैं कि अगर खोल कर देखा जाए ना, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आईटी में पाकिस्तान से कितने प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, और उनकी जो इनकमिंग है वो कितनी है, वो आपके लिए एक धमाका होगी। ऐसे ऐसे लोग आईटी में काम कर रहे हैं। और यूएस से ठीक है, हमारा जो तालीमी मयार है वो वैसा नहीं है। आईटी में यहाँ पर काम हो रहा है तो ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स है आईटी में, ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर वो हम खुद क्यों नहीं बना पा रहे? आपको पता है जो एप्लीकेशंस, जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर हमारे यूज हो रहे हैं ना, वो भी इंडिया मेड है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, सारे नहीं है, बहुत सारे पाकिस्तानियों के किए हुए हैं और वो बाहर बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम हमारी ये है कि मैं बार बार कहूंगा, हमारा कंट्री हमारे ही लोगों को सपोर्ट नहीं करता है। मेरा अपना जो सारा ग्रुप है उसमें इतने जबरदस्त किस्म के आईटी के लोग हैं जिन्हें वहां के यूएस गवर्नमेंट यूटिलाइज कर रही है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। टेलीविजन था हमारा इंडिया में गया था, टेलीविजन जो था हमारा, जो टेलीविजन हम इधर बनना शुरू हुआ था इंडिया में, पहला टेलीविजन हमारा गया था इधर से। मेड इन पाकिस्तान में गया था। हाँ, मेड इन पाकिस्तान टेलीविजन इंडिया में गया था। ट्विटर का और ये सब जो है, ये सारे आपने गायाना की या गाना की इंडियन ओरिजिन के लोग वो हैं। देखें जी, वंस अगेन उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है। मैंने वो काम करना है, वो अमाल करने हैं जो हमें अल्लाह ताला के, जो हमें जन्नत तक लेके जाएं। ठीक है जी, ये मेरा होगा। अब जी सर, आपको लगता है कि हम इतने ईमानदार हैं, जो कमिटमेंट करते हैं अगले बंदे के साथ वो पूरी करते हैं? वाई इंडियंस आर सुपीरियर? अगर बात करूं मैं अमेरिका की, आपने कहा कि सारी कंपनीज के सीईओज हैं, तो पाकिस्तानी क्यों नहीं है? क्या वजूहात है? देखिए, मैं ज़रा सा आपको करेक्ट करूंगा। देयर आर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस सिटी से मेरा ताल्लुक है, ह्यूस्टन से, वहाँ पे देयर आर वेरी प्रोमिनेंट। बल्कि ये 23 जनवरी को हमारे वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर की ओपनिंग भी है। बहुत वहाँ पे अच्छी अच्छी बड़ी कंपनी, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग हो गई, आपके बड़े बड़े ट्रक स्टॉप्स हो गए, वहाँ की ट्रकिंग कंपनीज आर ओन्ड बाय पाकिस्तानीज। सो मैं इस बात से डिसएग्री करूँगा। देखें, पाकिस्तानीज आर बॉर्न लीडर्स। हम बिजनेसेस ओन करते हैं, इंडियंस हमारे लिए जॉब करते हैं। ठीक है, मुलाजिम में और मालिक में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं आपके चैनल के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि एज पाकिस्तानीज हम वो पैथ बनाते हैं जिस पे दूसरे फॉलो करते हैं। वी आर लीडर्स। और मेरे लिए, मेरे आईटी डिपार्टमेंट में इंडियंस $30-40,000 पे जॉब करते हैं। वजूहात है, क्या हमें लीडरशिप सही नहीं मिली? क्या हम अपने आप को सही तरह, मतलब कि दुनिया के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते?
क्या वजूहत है हमारे साथ? नहीं, दुनिया के सामने हम अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। आप पूरी एक सोसाइटी को, पाकिस्तान इज मेड अप ऑफ मल्टीपल, यहाँ पे दीगर हमारी कौमें बसती हैं। देखें, अरबियों को जैसे हम देखते हैं, उनकी एक लैंग्वेज है। मेरे इस मुल्क में अल्लाह ताला का इतना बड़ा करम है, यहाँ 5, 6, 7, 8 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। हम सब एक हो जाते हैं। 14 अगस्त को इसी आपकी बरकत मार्केट में सैकड़ों लोग, कोई अजरक पहन के आया हुआ है, तो किसी ने पंजाबी आउटफिट है, किसी का पठान वो है। हमारे में वैरायटी है, ठीक है, वैरायटी। हम जब वहाँ जाते हैं, अरब ले लें, जर्मन्स ले लें, डच ले लें। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपके यहाँ व्लॉगर्स आते हैं, ड्रू ब्रिंस्की या क्या इनका नाम है, ये सारे आते हैं, ये हमारे साहिल समंदर। हमें अल्लाह ताला ने हमारे इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहूँगा कि दोज गाइज नीड टू एक्सेप्ट इस्लाम। नासा का प्रेसिडेंट या चीफ या गायाना का जन्नत नहीं मिलती, जन्नत मिलेगी तो उसके जीतना इज नॉट अ बिग डील, आखिरत में जीतना दैट इज व्हाट्स मैटर। तो ये मेरा मुल्क है, एंड आई एम प्राउड, आई एम डैम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी मुस्लिम। मैं अमेरिका में करोड़ों साल भी रह लूं, लेकिन मैं अपने को ये कहूंगा कि आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पैदा किया। यस, मैं अपने रब से दुआ करता हूँ कि मुझे इतना दे कि मैं पूरे अपने मुल्क को खिलाऊं, और आप हर बंदे को नौकरी हो। हर वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। वी आर ओनली, अमेरिका 250-300 साल उसकी उम्र हो गई है, मेरे वतन की सिर्फ 75 साल उम्र है। तो जब तक मेरे मुल्क को भी 250 साल आप दें, उसके बाद हम बात करेंगे। आप देखिएगा, पाकिस्तान पूरी दुनिया को खिलाएगा। ऐसा हुआ है कि हमने जर्मनी को लोन्स दिए हैं, इट्स बिन इन द पास्ट, इन अय्यूब खान we have given loan to China, so that day is not far away कि we will rule over the whole world इंशाल्लाह। तो अब वो इंडिया के जो हैं भाई, वो तो आपको पता है कि उनके साथ लिंक है, बड़े अच्छे हैं वो। तो ये हमारा लिंक क्यों नहीं हो सकता? पैसे की गेम है सारी, समझ रहे हैं आप? रिश्वत देते हैं वो, हम तो रिश्वत ही कहते हैं। बाकी आगे जो करेंसी को जिस तरह भी डिप्लोमेट करते हैं, उसको हम नहीं कुछ कह सकते इसमें। आपने कहा कि वो रिश्वत दे के जाते हैं। भाई सारी आजकल भी चले जाए, रिश्वत ही है। अमेरिका जाने के लिए रिश्वत चलती है? नहीं, वो तो क्वालिफिकेशन भी चलती है, लेकिन फिर भी आपको पैसे तो देने ही पड़ते हैं किसी ना किसी से। तो अगर एक कंट्री में आप जा रहे हो, तो भाई वहाँ के जोन से आपने वीजे के लिए पैसे तो देने ही देने। और वीजे के लिए तो भैया देने हैं, लेकिन लाइन से बचने के लिए भी तो आपने पैसे देने हैं, ये नहीं देने। पाकिस्तान में देने ना, बाहर नहीं ना चलता है। बाहर भी देने हैं आपने। बाहर किधर देने? हर जगह भी देने हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, बाहर मैं तो यहाँ से बाहर गया ही नहीं हूँ, मैं तो यहीं पे। मुझे अंदाजा था आपकी जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज, वो आपकी जो गुरुओं से बड़ी जो आपकी नॉलेज है, वो मुझे अमेरिका ले गई थी यार अभी। नहीं, सही कह रहे हैं आप। आपको पता है हमारा पड़ोसी मुल्क कहाँ चला गया इकोनॉमिकल लिहाज से? भाई उसको तो मैं कहता हूँ दफा कर देना आप, हमें अपना सोचना चाहिए। अब मैं उसकी इसीलिए बात कर रहा हूँ ताकि जब आप नहीं पढ़ते। तो जब गिज़वा हिंद होगा ना, ये इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गिज़वा हिंद होना है ना, तो इंशाल्लाह सबसे पहली सफ में जाएंगे, हम लड़ेंगे, और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा जन्नत में इंशाल्लाह। क्या बात है बोनस की। आपने ये जो बात की है ना, मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने। इकोनॉमिकल जंग है अभी, इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग हो भाई, मेंटल चेंज करो। और भाई ये आपके सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो दीन इस्लाम के लिहाज से जो निशानियां बताई गई हैं ना, आपको पता है उनमें से काफ़ी कंप्लीट हो चुकी हैं। भाई मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो मौजूदा टाइम है, मौजूदा वक्त है, ये रोटी की जंग है भाई। आपने पहले कहा, देखे ना, 15 रुपए की रोटी होगी, वही तो मैं 15 रुपए की रोटी। इंडिया में पता कितने किलो आटा? भाई इंडिया का छोड़ दें, यहाँ पे करप्शन खत्म होगी तो कुछ होगा ना। इंडिया में तो सब सस्ता है। हाँ जी, सब सस्ता। आप सऊदीया में देख लें, वहाँ पे कितना आपको पेट्रोल सस्ता मिल जाता है। पाकिस्तान में क्या मसला? जलील हो जाते हैं, 220 रुपए का, वो भी हमें पूरा नहीं मिलता भाई। हम आटे के लिहाज से इंडिया का मुकाबला नहीं कर रहे, तो हम किस लिहाज से बात करेंगे? हम भाई उनसे एटमी ये साथ सही रह गए हमारे पास, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। एटम कौन चलाता है? एटम जो चलाने वाला होगा वो अल्लाह का नाम लेके चला देगा। हाँ यार क्या सोच रखी यार आपने, यकीन मानो आपकी सोच देखकर ना मैं अपनी सोच को गुम कर बैठा हूँ। क्या कमाल की सोच है आपकी। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर। एटम बम कौन चलाए? एटम बम का रिमोट जिसके पास होगा भैया, उसने ही अल्लाह का नाम लेके चला देना है उसको। भाई अल्लाह का नाम लेके तो तब चलाएगा ना जब रिमोट आपके हाथ में होगा। कर्जा ले रहे हो बाहर के मुल्कों से, हर चीज गिरवी तो रखवाई हुई है। भाई हम कर्जा ले रहे हैं, मुझे बताओ आप। जो भी ले रहा है पाकिस्तानी कितने का कर्जा ही हूँ मैं।